आज का टॉपिक उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़ते तो बहुत है, मेहनत बहुत करते हैं, बट बात जब रिजल्ट की आती है तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दो दोस्तों की स्टोरी। दो दोस्त, एक राज और एक आरव। दोनों ही बहुत ही मेहनती बच्चे थे, बट बात जब रिजल्ट की आती थी तो राज के परसेंटेज अराउंड 95% आते थे और वहीं आरव जो है सिर्फ 75% ही स्कोर कर पाता था। तो एक बार आरव ने सोचा, यार राज जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत मैं करता हूँ, बट ऐसा क्यों है कि उसके 95% आ जाते हैं, मेरे 75% ही आते हैं। भाई ऐसा क्या करता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मैं नहीं करता हूँ। तो उसने सोचा, चलो इस बार मैं अपने दोस्त राज से ही पूछता हूँ कि वो कैसे प्रिपरेशन करता है। तो उसने राज से पूछा कि राज, तुम कैसे प्रिपरेशन करते हो कि भाई तुम्हारे जो है 95% आ जाते हैं, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, 7-8 घंटे पढ़ता हूँ, कंटिन्यूअसली पढ़ता हूँ, बट मैं 75% ही अचीव कर पाता हूँ। प्लीज मुझे कुछ टिप्स दो, कुछ प्लान तुम्हारा शेयर करो, तुम कैसे पढ़ते हो, स्ट्रैटेजी मुझे बताओ। तो राज ने आरव से कहा, इससे पहले कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी प्लान तुम्हें बताऊं, तुम मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दो कि तुम कैसे प्रिपरेशन करते हो, तो अब मुझे समझ आएगा कि तुम कहाँ गलतियां कर रहे हो, फिर मैं तुम्हें अपना स्ट्रैटेजी प्लान बताऊंगा। तो आरव बोला, ठीक है, तुम पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। तो राज ने पूछा सबसे पहले कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या है, तुम्हारा शेड्यूल क्या है, तुम कितने घंटे पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो। तो आरव बोला, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, मुझे जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन होता है मैं पढ़ता हूँ, मेरा जिसमें इंटरेस्ट आता है मैं पढ़ता हूँ, और मैं कंटिन्यूसली 4-4 घंटे पढ़ लेता हूँ, कोई ब्रेक नहीं लेता हूँ। तो राज बोला, ठीक है। फिर राज बोला कि फिर तुम रिवीजन कैसे करते हो, तुम नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हो, मॉक टेस्ट तुमने कितने दिए, प्रैक्टिस पेपर तुमने कितने लगाए, इन सब के बारे में बताओ। तो फिर आरव ने राज से कहा कि यार मैं तो कोई नोट्स प्रिपेयर करता नहीं हूँ, 2-4 रिसोर्सेज जो है, 2-4 रेफरेंस बुक लेता हूँ, उसमें से पढ़ लेता हूँ, जो टॉपिक मुझे जहाँ से समझ आता है वहां से मैं पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद नोट्स तो प्रिपेयर नहीं करता, और रिविजन के टाइम पे फिर वही टॉपिक उस बुक से मैं रेफर कर लेता हूँ। और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर की जरूरत क्या है, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मेरे को सब कुछ आता है, तो मैं मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर लगाऊं क्यों। तो फिर राज ने आरव से कहा कि यही तो मिस्टेक्स है जो तुम कर रहे हो, तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, बट मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, और इसी मिस्टेक के कारण तुम्हें सिर्फ 75% मिलते हैं, और यही सारी जो चीजें हैं मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरे 95% आते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आरव ने मिस्टेक्स क्या क्या की, हम उस पर बात करते हैं और फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे इस स्टोरी को। तो सबसे पहले अगर हम मिस्टेक्स की बात करें, तो सबसे पहले जो आरव मिस्टेक कर रहा था वो क्या कर रहा था कि उसने टाइम टेबल ही नहीं बनाया। ठीक है, टाइम टेबल नहीं बनाने से क्या होता है, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई राइट डायरेक्शन नहीं होती हमारी। हम आज ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, केमिस्ट्री फिजिक्स पे आपका कोई ध्यान ही नहीं है, तो आपके मैथ्स में तो बहुत अच्छे नंबर आ गए, आपने 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर लिया, पर फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स कम हो गए। आपने क्या पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, पास हो गए, पर आपके मार्क्स ओवरऑल क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है जो आरव ने किया। सेकेंडली, वो कंटिन्यूअसली पढ़ रहा है, ठीक है, ब्रेक नहीं ले रहा है, विदाउट ब्रेक पढ़ रहा है, ठीक है, विदाउट ब्रेक पढ़ रहा है। तो कंटिन्यूअसली पढ़ने से पता है क्या होता है, हमारा एक टाइम के बाद है ना फोकस लूज हो जाता है, हम कॉपी किताब के सामने तो बैठे रहते हैं, बट क्या होता है, हमारा माइंड कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। ये चीज की उसने। फिर उसके बाद उसने मॉक टेस्ट नहीं दिए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व नहीं किया, तो उसको अपनी वीकनेस ही नहीं पता पड़ी, उसने एनालिसिस ही नहीं किया कि उसका वीकनेस क्या था। ठीक है, तो तीसरी गलती जो आरव ने की कि उसने मॉक टेस्ट ही नहीं दिया, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व नहीं किए, जिससे उसको समझ ही नहीं आया कि उसकी वीकनेस क्या है, कौन सा टॉपिक उसका वीक रह गया और कौन सा स्ट्रांग हो गया है, कहाँ वो गलतियां कर रहा है, उसको समझ नहीं आया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या मिस्टेक की कि रिवीजन जो है, एक तो मल्टीपल बुक्स उसने रेफर की, नोट्स प्रिपेयर किए नहीं, और रिवीजन टाइम पे सिंपल बुक्स रेफर करते गया, उसको लगा रिवीजन हो गया, बट ऐसे नहीं होता है। तो अब आगे की स्टोरी में राज आरव को वही समझाने वाला है कि भाई तूने ये जो किया है ये सारी तेरी गलतियां हैं, प्रिपरेशन ऐसे नहीं होती है, प्रिपरेशन करनी है और टॉपर बनना है तो तुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो राज ने आरव को क्या समझाया कि भाई सबसे पहले तो तुझे क्या करना है,
स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। स्ट्रैटेजी प्लान करेगा तभी राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। स्ट्रैटेजी प्लान नहीं होगी, अगर तू सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करेगा तो एक सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा कर लेगा, स्ट्रॉन्ग कर लेगा, बट ओवरऑल जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले फोकस करना है हमको, हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आरव जो था ना, हर चीज को याद कर लेता था। तो राज ने बोला कि यार तू हर चीज याद मत कर, चीजों को समझ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है तुम समझो। जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को तुम समझोगे तभी तुम उसको अप्लाई कर पाओगे। याद करने से एक टाइम के बाद हम चीजों को भूल जाते हैं, बट जब हम समझते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो क्या होता है, वो चीज हमारे माइंड में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। और नोट्स जरूर बनाओ। राज ने बोला नोट्स प्रिपेयर करोगे, जब तुम उसको रिटर्न, जब आप उसको लिख लेते हैं, आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो कोई भी टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो राज ने क्या बोला आरव से कि आपको हमेशा नोट्स प्रिपेयर करना है। मैं हमेशा नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर उसको समझ के नोट जरूर प्रिपेयर करता हूँ, नोट जरूर प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। ये चीज जो है, ये टिप जो है राज ने अपने दोस्त आरव को दी। फिर बोला कि न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, रिएक्शंस प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा हम परफेक्ट होते हैं, हमें अपनी गलतियां समझ आती हैं और गलतियां सुधारने का हमें मौका मिलता है। हम डायरेक्ट एग्जाम में जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपनी गलतियां समझेंगे, उसको सुधारेंगे और यहाँ से हम टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं। तो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हम टाइम मैनेज करने की स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप वो ही चीज देखेंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड रिएक्शंस देखेंगे, तो आपको जल्दी से माइंड में आ जाएगा कि यार ये तो मैं कर चुका। तो आप फटाफट भी कर लेंगे, स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी आपकी और टाइम भी आपको कम लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा मत करो कि यार आपने 10 टॉपिक का टारगेट बनाया है, पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप 8 ही टॉपिक कंप्लीट कीजिए, पर अच्छे से कीजिए। राज ने फिर नेक्स्ट टिप जो दी आरव को कि यूजुअली क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, 10 टॉपिक का टारगेट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि 10 के 10 टॉपिक हम कंप्लीट कर लें, बट कभी कभी कुछ टॉपिक हमें समझ नहीं आता है तो हम उसको कंप्लीट तो कर लेते हैं, बट वो हमारे माइंड में सेट नहीं होता क्योंकि हमें वो समझ ही नहीं आया है। तो अगर मान लो कि तुमने 10 टॉपिक का टारगेट रखा भी है और तुम 10 टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, 8 ही टॉपिक कंप्लीट कर पा रहे हो, तो 8 टॉपिक करो पर अच्छे से करो। 2 टॉपिक तुम छोड़ दो उस दिन के लिए, उसको नेक्स्ट डे करो, बट वो 8 टॉपिक जो होने चाहिए आपके, वो स्ट्रांग होने चाहिए, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो आरव बोला हाँ यार ये गलती तो मैं करता था कि मैंने 10 का अगर टारगेट किया है तो मैं 10 किसी भी तरह कंप्लीट करता था, चाहे मुझे 5th और 6th टॉपिक समझ आए या ना आए। तो राज बोला ऐसा नहीं करना है, आपको 8 टॉपिक करने हैं पर बिल्कुल सॉलिड करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राज ने एक और टिप जो आरव को दी, बोला कि तुम कंटिन्यूअसली बैठ के मत पढ़। क्या होता है, एक टाइम के बाद हमारा फोकस जो होता है ना इधर उधर हो जाता है। आप 1 घंटे पढ़ो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर पढ़ो, फिर ब्रेक लो। उससे क्या होता है, हमारा फोकस, जब हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो स्टडीज पे ही होता है। कंटिन्यूअसली आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हो बट आपका फोकस कहाँ है, कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिर राज ने जो नेक्स्ट टिप दी कि भाई स्टडी लर्निंग टेक्निक, लिमिटेड बुक से पढ़ना है आपको, ठीक है। बहुत सारी बुक्स रेफर नहीं करनी है और जब पढ़े तो बोल बोल के पढ़ना है या लिख के पढ़ना है या एक्टिवली जो है आपके ब्रेन को एंगेज करना है पढ़ाई में, ठीक है। से अलाउड, इससे क्या होता है, आपका ब्रेन जो है एक्टिवली जब पार्टिसिपेट करता है पढ़ाई में तो आप बहुत अच्छे से टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्स से पढ़े,
क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद बोल बोल के पढ़े या लिख के पढ़े या माइंड मैपिंग के थ्रू पढ़े, पर किसी स्टडी टेक्निक की हेल्प से पढ़े, नोट्स बनाएं और उसके बाद रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन करने से हमारा टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और फिर राज ने आरव को बोला कि भाई 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मॉक टेस्ट दोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हें अपनी वीकनेसेस पता पड़ेगी, और वीकनेस पता पड़ेगी तो क्या होगा, हम उस पर एनालाइज करेंगे तो हम उस टॉपिक को और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो डिफ़िकल्ट टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करके उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पर अगर हम पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमें सही में आता भी है कि नहीं आता है। तो मॉक टेस्ट दे, पीवाईक्यूज सॉल्व करें। उसके बाद लास्ट टिप जो राज ने अपने फ्रेंड आरव को दी वो ये कि अपना स्ट्रेस जो है मैनेज करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग करें और प्रेशर बिल्कुल भी ना लें। अगर आप काम और कूल रहेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली तुम 95% स्कोर कर सकते हो और तुम भी टॉपर बन सकते हो। तो दोस्त, ये टिप्स तुम फॉलो करो, नेक्स्ट टाइम देखना मेरे साथ साथ तुम्हारे भी 95% आएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो गलतियां आरव ने की है वो गलतियां आप मत कीजिए, और जो टिप्स राज ने अपने फ्रेंड आरव को दी है वो टिप्स जरूर फॉलो कीजिए। आप भी एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बन सकते हैं। यहाँ पर हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। जितना आप स्मार्ट वर्क करेंगे, जितना राइट डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे, उतना सक्सेसफुल आप होंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप राइट डायरेक्शन में और प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन कीजिए। आप भी एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। और ऐसे ही मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।